बड़ी खबर है, आज ग्वालियर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। भेटा गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला सम्मेलन में शामिल होंगे सभी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे सीएम। 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी होगा। आज ग्वालियर जाने वाले हैं सीएम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। भेटा गांव में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। आज ग्वालियर का दौरा है मुख्यमंत्री का, साथ ही उनके नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। आज ग्वालियर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। भेटा गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। महिला सम्मेलन में शामिल होंगे सभी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम। 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर का दौरा है आज। बता दें आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। भेटा गांव में कार्यक्रम होने जा रहा है। महिला सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे सीएम। साथ ही साथ 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी किया जाएगा उनके द्वारा। तो आज कई सारे कार्यक्रम जो हैं ग्वालियर में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे कई सारे कार्यक्रम में ग्वालियर के। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे सभी। भेटा गांव में ये कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे सीएम। बता दें आपको, महिला सम्मेलन में भी शामिल होंगे सभी। साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सीएम शामिल होंगे। 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर का दौरा है। बेहद ही खास होने वाला ये दौरा। कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। महिला सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जगन्नाथ यात्रा है, उसमें भी शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर का दौरा है, कई सारे कार्यक्रम हैं, आखिर कितना खास ये दौरा रहेगा, कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे, बताइए। देखिए, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा है और कई महत्वपूर्ण सौगातें आज वो ग्वालियर चंबल संभाग को देने जा रहे हैं। खासकर ग्वालियर की अगर बात करते हैं, ग्वालियर जब वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर जो माल्यार्पण करके उनको नमन करेंगे, क्योंकि आज उनकी जयंती है। और उसके बाद जो ग्राम भेटा में जाएंगे, वहां पर बघेल समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और उसके बाद वापस ग्वालियर शहर पहुंचेंगे, जहां मेला ग्राउंड में एक हितग्राही मूलक सम्मेलन रखा गया, जिसमें महिलाएं और दूसरे जो पात्र हितग्राही हैं उनको प्रमाण पत्र वितरित करने का काम करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा, जो अचलेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है वहां से निकाली जानी है, उस रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जाने के पहले जबलपुर जाएंगे। जबलपुर के बरेला गांव वो पहुंचेंगे, यानी रानी दुर्गावती की जो जन्मस्थली है, जहां उनका स्मारक बनाया गया, पहले वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वह ग्वालियर की तरफ कूच करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग पर विशेष सरकार का फोकस है।
क्योंकि 2018 की अगर बात करते हैं तो वो इलाका जो है वो कांग्रेस के कब्जे में वाकई आ गया यही था। हम माने शैलेंद्र की आगामी चुनावों को देखते हुए ये बेहद खास सिद्ध हो रहा है और कहीं ना कहीं जो महसूस कराना आम जनता को कि हम हैं और हम ही काम कर रहे हैं, ये बड़ा मैसेज देने का काम कहीं ना कहीं किया जाएगा इसके द्वारा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो बीजेपी के छत्रपों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस इलाके से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उस इलाके से आते हैं और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान का भी वहां पर दौरा और एक बड़ा कार्यक्रम, जो अलग अलग वर्गों के साथ कार्यक्रम, महिलाएं हो, किसान हो या जो दूसरे अन्य पात्र हितग्राही हैं, उन सबका एक सम्मेलन आयोजित किया गया और जो पात्र हितग्राही हैं उनको आज प्रमाण पत्र वितरित करने का काम करेंगे। तो ये बताने का लगातार मैसेज देने की कोशिश है कि ग्वालियर चंबल संभाग पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है और ये बात भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे अधिक मंत्री जो है वो उस इलाके से आते हैं और 2018 की पुनरावृत्ति ना हो इस पर सरकार का फोकस है। हालांकि जब बाई इलेक्शन 2020 में हुए थे उस समय जो है बीजेपी ने बढ़त बनानी थी, लेकिन अगर वर्तमान स्थितियों की भी बात करूं तो कुल ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं, जिस पर 17 सीटों पर कांग्रेस काबिज है और 17 सीटों पर बीजेपी काबिज, यानी बराबरी का मुकाबला ग्वालियर चंबल संभाग में है। 2023 के चुनाव में बढ़त बनाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करने में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। बैतूल के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। दरअसल निशा बांगरे बैतूल की आमला विधानसभा में पिछले 1 साल से सक्रिय हैं और 25 जून को आमला में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करवाने जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को ना तो कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी और न ही कार्यक्रम आयोजित करवाने की। इसके लिए जहां निशा बांगरे ने प्रशासन पर आरोप लगाए तो वहीं बैतूल एसपी ने बताया कि निशा बांगरे ने कार्यक्रम को लेकर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए, इसीलिए कार्यक्रम की अनुमति निरस्त की गई है। हम सभी जानते हैं कि आने वाली 25 जून 2023 को आमला में मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन का आयोजन रखा गया है और उसके साथ ही क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं, हमारे मेहमान देश विदेश से आने वाले हैं। उसी के तारतम्य में गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा और हमारे जो मेरे पति हैं उनके द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था और उसके लिए तमाम अनुमतियां जो प्रशासनिक होनी चाहिए उसके लिए सभी पत्र लिखे थे और इसमें श्रीलंका के न्याय मंत्री भी आने वाले हैं, तथागत बुद्ध की अस्थियां भी आने वाली हैं। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैंने प्रशासन से अनुमति चाहिए थी और उस अनुमति को उन्होंने मुझे नहीं दिया। आमला के कुछ गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम की अनुमति चाहिए गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार के संबंध में अनुमति चाहिए गई थी, परंतु इस संबंध में कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जो है अनुशंसा नहीं की गई थी और उसके जिला प्रशासन द्वारा अनुमति। खंडवा पुलिस के हत्थे एक शातिर गैंग चढ़ा है जिसने एमपी सहित अन्य प्रदेशों में भी चोरी की है। मुखबिर की सूचना पर खंडवा पुलिस ने 8 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा। इन्हें सब्बल, टॉमी, चाकू, लोहे की रॉड के साथ 12 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। इन आरोपियों ने खंडवा के 3 थाना क्षेत्रों में 7 चोरियां करना कबूल की हैं। अन्य मामलों के लिए पुलिस इनको रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। और अब बात